राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी वीडियो, अधिक से अधिक साथियों को मोबिलाइज मोटिवेट करेगी। साथियों, लगातार हम आपको बताते रहते हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी देते रहते हैं और आपको जागृत करते रहते हैं। इस हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग लड़ाई में साथ दें। और जो लड़ाई हमने IBADFS से लड़ाई शुरू की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी हमने संघर्ष शुरू कर रखा और गवर्नमेंट को हम लगातार लिखते भी रहे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है और तमाम केसेस में हम फॉलोअप ले रहे हैं। अपना केसेस हमारे जो चल रहे हैं वो हमने आपको भी पीछे भी बताए थे। स्पेशल अलाउंस की लड़ाई है हमारी। स्पेशल अलाउंस एनोमली को 11/2012 से दूर करना और जिनकी पेंशन कम करी गई है और 7.5% 7.75% से लेकर 32% तक पेंशन कम हो रही है सैलरी में से, तो वो सब नुकसान हमें हो रहे हैं। और एक एक आदमी को 20-20 हज़ार से लेकर के एक स्केल 2 अधिकारी को 20,000 से और आगे चल कर के वो जब करीबन 35 हज़ार का नुकसान है हायर स्केल में। और स्केल 2 से नीचे थोड़ा और कम है, 15-16 हज़ार है नुकसान। तो ये सारे नुकसान हमें बियर करने पड़े हैं। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में नुकसान हो रहा है, वो भी हमने केस लगा रखा है और पेंशन अपडेशन का भी। इसके अलावा कम्यूटेशन के ऊपर लोगों ने केस लगाए हैं और वहाँ 10 साल से ऊपर रोक लगा दी है रिकवरी पे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने। तो जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से संबंधित लोग हैं वहाँ उन्होंने केस लगाए हैं। दूसरी जगह भी केस लगेंगे, लोग बाग तैयार हो रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों के पास हैं। साथ में भारतीय मजदूर संघ से भी हम लगातार टच हैं। कल भी मैंने नेशनल सेक्रेटरी से बात की थी, श्री गिरीश आर्य जी से, और उनसे कहा था कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में गए थे। उन्होंने कहा था मेरे रिप्रेजेंटेशन आपका दे रहा हूँ वहाँ और अपना भी एक मेमोरेंडम दे रहा हूँ, तो जो भी वहाँ से आएगा आपको बताऊँगा। तो चारों तरफ से हम और चिट्ठी पत्री और मेल मैसेज, चाहे वो चीफ जस्टिस को, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर को, DFS IBA चेयरमैन को या प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को, और भी उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी या दूसरे लोगों को हम करते रहते हैं। तो ये कितना फलीभूत होगा ये तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। और अभी हम आपको बता ही रहे थे 5-6 केसेस पिछले 3-4 साल में सेटल भी हुए हैं। जैसे फैमिली पेंशन का मुद्दा था, रिजाइनीज का पेंशन का मुद्दा था, और भी ये एक्सक्रेशिया का मुद्दा आया। तो ये तो अपने आप ही दिया उन्होंने, हमने तो मांगा नहीं। हमने अपडेशन पेंशन मांगा हुआ, हमने तो इन्होंने 5 साल के लिए ये दे दिया उसके बदले में, लेकिन हमने उसे माना नहीं। हम तो लगातार लड़ ही रहे हैं जब से और लड़ते ही रहेंगे। और DA 100% DA मर्जर वाला मुद्दा है, वो भी सेटल हुआ। तो ये तमाम मुद्दे हुए हैं सेटल। और लेकिन अभी हमने लगातार अपनी प्रयास छोड़े नहीं है। हर क्षेत्र में लड़ते रहेंगे, चाहे कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे गवर्नमेंट से लड़ना हो, चाहे संगठनों के माध्यम से लड़ना हो। IBAPAR को भी हम लगातार अलर्ट कर रहे हैं। वो कितना कर रही है कितना नहीं, लेटर्स उन्होंने लिखे हैं ज़रूर हैं, लेकिन हमने उन्हें अलर्ट कर रहे हैं, बार बार उन्हें कह रहे हैं हम। तो ये मुद्दे सब हैं और आप लोगों की समक्ष हैं सारे, आप लोगों को हम बताते भी रहते हैं। और ये है कि हमें जो भी आप सहयोग करते करें, हम तो लगातार प्रयत्नशील हैं और सहयोग आपको भी कर रहे हैं और सहयोग के अलावा संघर्ष भी कर रहे हैं। और रात और दिन हमारा कार्य चलता रहता है। तो साथियों, ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप एक्टिव मोड में आ जाएं। कोई भी लड़ाई, चाहे सड़क की हो, चाहे धरना प्रदर्शन की हो, चाहे मेल मैसेज की हो, चाहे ऑनलाइन हो, उसमें हमारा साथ दें और ज्वाइन करें उसको। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। RK त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। 8588898205। थैंक